नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। नॉर्मली 4 दिए हैं आपकी बुक में, उसके बारे में बात करेंगे। एक एक करके देखते हैं वन बाय वन। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला है हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल। ओके, हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg, इतना हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अगर उससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर हुआ तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन या तो हाई ब्लड प्रेशर। इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg millimeters of mercury pressure is the systolic or pumping pressure and 80 mmHg is the diastolic or resting pressure। ना ये mmHg का क्या फंडा है मैं आपको बता दूं। जब हम देखो यहाँ पे, आप देखो ब्लड प्रेशर चेक करते तो क्या करते हैं? पहले यहाँ पे ये रबर बांधते हैं हमारे यहाँ पे। ओके, फिर क्या करते हैं? इसको हवा पंप करते हैं इसके अंदर से, राइट। इसको बलून को दबाते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है। तो क्या होता है? हमारी ये आर्टरी जो होती है ब्लॉक हो जाती है। यहाँ पे देखो आर्टरी क्लोज जैसा लिखा है। ओके, यहाँ से हम प्रेशर करेंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पे बंद हो जाती है आर्टरी, तो यहाँ से ब्लड जाता नहीं है। यहाँ से फिर क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए इसको वाल्व जो होता है उसको खोल देते हैं, और क्या आता है? ये हवा जो होती है यहाँ से रिलीज होती है और आर्टरी क्या होती है? खुल जाती है। जैसे ही आर्टरी खुल जाती है उसमें से कुछ प्रेशर से ब्लड रिलीज होगा। वो जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? नॉर्मली 120 mm होना चाहिए। 120 mmHg, mm मतलब मिलीमीटर। ये क्या है? मिलीमीटर में बता रहे हैं। ये जो है 1 2 3 ऐसे 120 मिलीमीटर। Hg का मतलब क्या है? Hg मतलब मर्क्यूरी। इसके अंदर मर्क्यूरी डाला हुआ होता है, इसलिए जब ये प्रेशर छोड़ते हैं, ओके, तब कितना mm ऊपर गया तो बोलते हैं 120 ऊपर गया। किसका ऊपर? 120। तो बोलते हैं मर्क्यूरी का 120 mm। ओके, इसलिए आपको ये याद रखना है कि उसके पीछे mmHg ऐसा यूनिट क्यों लगाते हैं? तो उसके अंदर मर्क्यूरी है इसलिए ऐसा यूनिट लगाते हैं। नाउ जब जैसे ये क्या होता है, जैसे छोड़ता है तो पहला ये दिखाई देता है, उसके बाद वाला जो दूसरा रीडिंग दिखाई देता है वो इतना होता है, जो रिलैक्सेशन वाला बोलते हैं हम। ओके, जिसको हम डायस्टोलिक भी बोलते हैं। डायस्टोलिक मतलब रिलैक्सेशन, हार्ट के मसल क्या होता है? रिलैक्स होते हैं। सिस्टोलिक मतलब हार्ट के जो मसल्स है वो पंप करेगा ब्लड को पूरे बॉडी के अंदर। ओके, तो जो दूसरा जो आता है उसको हम बोलते हैं 80 mmHg। ओके, ये क्या होता है? इतना होना चाहिए 80 mmHg। अगर इससे ज़्यादा हुआ, ये 90 या 100, और ये इससे ज़्यादा हुआ 120 से ज़्यादा, 140 150 ज़्यादा रहा, तो इसको हम बोलेंगे हाइपरटेंशन। इफ रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140/90 और हायर, इट शोज हाइपरटेंशन। ओके, रिपीटेड मतलब कहीं आपने कहीं से एक दिन आप चेक किया तो आपका वो ब्लड प्रेशर आया 140/90, तो आपको हाइपरटेंशन है ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एक दिन 2 दिन, कई बार आपने ज़्यादा सॉल्ट खा लिया, कई बार आपने ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया तो भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ओके, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन आपका पूरे महीने भर 10-12 दिन 15 दिन आपका ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा रह रहा है, तभी आपको हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस है, हाइपरटेंशन होने के चांसेस है। ओके, घबराना मत, आपको कुछ नहीं, आप नॉर्मल हो। हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिसीजेस एंड ऑल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी। जो हाई ब्लड प्रेशर है किडनी और ब्रेन जैसे ऑर्गनों को भी क्या करता है? अफेक्ट करता है। आपको पता ही है कि ब्रेन और किडनी में ज़्यादा प्रेशर से जाएगा तो क्या होगा? उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ओके, इसलिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर रखना जरूरी है। इसलिए आप हेल्दी प्रैक्टिस रहो, खाना हेल्दी खाओ, एक्सरसाइज करो, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही रहेगा। आगे देखते हैं दूसरा डिसीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। ओके, CAD भी जिसको बोलते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रिफर्ड टू एज द एथेरोस्क्लेरोसिस अफेक्ट द वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू हार्ट मसल। इसको कई बार एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। ओके, एंड ये क्या करता है? ब्लड वेसल जो है हार्ट को पहुंचाती है। ये देखो यहाँ पे जो आर्टरी है इसमें जो इफेक्ट आता है तो इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस या कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ये है कोरोनरी आर्टरी में यहाँ पे 2 दिखा है ना, ये क्या है? कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट मसल को ब्लड पहुंचाती है। ना यहाँ पे क्या होता है? इट इज कॉज्ड बाय द डिपोजिट ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू विच मेक्स द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी नैरोवर। यहाँ पे मैंने 2 आर्टरी बनाई है। उस आर्टरी के अंदर क्या बोला? इसके अंदर डिपोजिशन होता है। किसका? कैल्शियम का हो सकता है, फैट का, कोलेस्ट्रॉल, कोई भी किसी भी चीज़ का क्या होता है? यहाँ पे डिपोजिशन होता है। यहाँ पे जो चीज़ें मेंशन की ना उसी में से।
तो क्या होता है, आर्टरी जो हमारी नॉर्मल आर्टरी यहाँ पे मैंने दिखाई है वो आर्टरी नैरो हो जाती है। तो नाउ यहाँ पे देखो, जैसे कि नॉर्मल आर्टरी है, इसमें कैसे ब्लड पास हो रहा, ब्लड पास होगा, आराम से ब्लड पास होगा। देखो यहाँ से वो ब्लड आराम से पास हो रहा है, किसके अंदर, नॉर्मल आर्टरी के अंदर। लेकिन जब यहाँ पे देखो, ये मैंने क्या दिखाया है, आपको दिखाने की ट्राई की है, फैट और कोलेस्ट्रॉल जमा होते हैं तो ऐसे दिखते हैं। तो आर्टरी देखो ये क्या होगी, नैरो हो गई। ना यहाँ पे देखो इसमें कैसे ब्लड पास होगा, ओके, यहाँ से ब्लड पास होता होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटक जाएगा, कुछ अमाउंट में ही ब्लड क्या हो पाएगा, पास हो पाएगा। इसलिए इसमें क्या होता है, अच्छी तरह से अच्छे अमाउंट में ब्लड पास नहीं होता, हार्ट को ब्लड नहीं मिलता है, इसीलिए क्या होता है, ये वाला डिसीज होता है। और आपको पता ही है, अगर हमारे सभी ऑर्गन को, हमारे कुछ भी ऑर्गन को ब्लड कम मिला या तो नहीं मिला तो क्या होगा, हमारी डेथ भी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सीरियस डिसीज है। नेक्स्ट है एंजाइना, एंड इसको एंजाइना को क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। सिम्टम्स ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर्स व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल। ओके, ये सारे के सारे हार्ट रिलेटेड डिसीज। ओके, हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए तो इसमें भी क्या होता है, इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलता है हार्ट को। ओके, तो क्या होता है, पेन होता है हमारे चेस्ट वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अंदर हार्ट होता है ना, इसलिए। अजाइना कैन अकर इन मेन एंड वुमन ऑफ एनी एज, बट इट इज मोर कॉमन अमोंग द मिडल एज्ड एंड एल्डरली पीपल। ओके, अंजाइना किसी को भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो बड़े होते हैं लोग, जैसे कि 35-40 उससे उम्र के पार के जो लोग होते हैं, उससे बड़े जो लोग होते हैं, उनको ज़्यादा होता है ये। ओके, नॉर्मल लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कम एज वाले लोगों को। इट अकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। ओके, किससे होता है, ब्लड फ्लो में कोई प्रॉब्लम आई तो उससे ये अंजाइना होता है, जिसमें क्या होगा, हार्ट मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ओके, ना इसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। आपकी जो लाइफ प्रैक्टिस है उससे ये हो सकता है। ओके, आप खाना कैसा खाते हो, एक्सरसाइज करते हो या नहीं, ओके, आप अल्कोहल या ऐसे किसी कोई कंजम्पशन करते हो या नहीं, ये सभी चीज़ें इफेक्ट करती है ये हार्ट डिसीज होने में। ओके, ये सारे के सारे जो डिसऑर्डर है, मेडिकल टर्म में इनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं। आपकी लाइफस्टाइल अगर अच्छी है, हेल्दी खाना खाते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपकी लाइफस्टाइल खराब हुई, अच्छा खाना नहीं खाते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपको क्या हो गए, ऐसे डिसीज होने के चांसेस है। हार्ट फेलियर, नेक्स्ट है, लास्ट है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मीन्स दैट स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। हार्ट फेलियर किसको बोलते हैं, कि जब हार्ट फेल हो जाए। ओके, कब फेल हो जाए, जब वो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन इनफ अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में वो ऑक्सीजन ना दे सके, तो उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। ओके, हम आपको कैसे फेलियर बोलते हैं, जब आप 35 मार्क लाने में निष्फल होते हैं तब हम आपको क्या बोलते हैं, फेल बोलते हैं, राइट। वैसे ही जब हार्ट का काम है सभी बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन देना, अगर वो नहीं कर पाता है तब उसको बोलेंगे हार्ट फेलियर नाम की कंडीशन। इट इज समटाइम ऑल्सो कॉल्ड कंजेस्टिव heart failure because congestion of the lungs in one of the main symptom of the disease। इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हमारे लंग्स होते हैं वहाँ पे ब्लड भरा जाता है। ओके, वहाँ पे क्या होता है, लंग्स जो होते हैं ब्लड से भर जाते हैं। ओके, उसको क्या बोलते हैं, कंजक्शन ऑफ लंग्स। ओके, ये क्या है, उसका एक वो क्या है, सिम्टम्स है इसका। हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट। ओके, हार्ट फेलियर कार्डियक अरेस्ट जैसा ही नहीं है। ओके, और हार्ट अटैक, ओके, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक अलग अलग है। हार्ट फेलियर में क्या होता है, व्हेन द हार्ट ड्रॉप्स बीटिंग। ओके, कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, सडनली हमारा हार्ट जो है बीट करना बंद कर दे। व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, तुरंत ही अगर हमारा हार्ट बंद हो जाता है, उसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। लेकिन ये क्या है, हार्ट फेलियर अलग है, इसमें क्या होता है, लंग्स में हमारे ब्लड भर जाता है। ओके, तो ये था 4 डिसीज के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आई थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग गाइस, थैंक यू।